2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का टॉपिक है हमारा संचय व अवितरित लाभ व हानि का लेखांकन, यानी कि जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस पड़े हुए होते हैं उनका हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें बैलेंस शीट के अंदर किधर आती है। जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर क्रेडिट बैलेंस बोला इसका मतलब प्रॉफिट है, वो लाइबिलिटी साइड में आएंगे। फिर WCR और IFR, WCR का मतलब होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और IFR का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी विनियोग परिवर्तन खाता, और WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब होता है श्रमिक क्षतिपूर्ति कोष। अगर इनके अंदर कोई लाइबिलिटी होती है तो हम क्या करते हैं कि उस लाइबिलिटी का पैसा काट करके जितना बचता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सपोज मतलब मान लो अगर WCR के अंदर अपने पास कोई पैसा पड़ा हुआ है 10,000 रुपये, कितना पड़ा हुआ है 10,000, यानी कि ये 10,000 किसके काम में आएंगे कि जो श्रमिक है अगर उनमें कोई क्षतिपूर्ति होती है, उनके कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हम वहाँ से करेंगे। सपोज हमने 10,000 का रिजर्व बनाया है और उस 10,000 में से श्रमिकों की क्षतिपूर्ति कितनी हुई है 2,000 रुपये की, कितनी हुई है 2,000 रुपये, तो हम 2,000 वहाँ से डिडक्ट कर लेंगे। अब बचे हुए कितने रुपए हैं 8,000, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो जर्नल एंट्री बनेगी, दो तरह से जर्नल एंट्री बनेगी। एक तो कहेंगे इन खातों को बंद कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, बंद करना है। और दूसरा खाता है इन खातों को बंद नहीं किया जाए लेकिन एडजस्टमेंट जरूर किया जाए। समझ में आ रहा है, यानी कि एडजस्टमेंट आपको करना है, जर्नल एंट्री आपको करनी है, लेकिन इन खातों को या तो बंद करने के बारे में कहेंगे या नहीं बंद करने के बारे में कहेंगे। तो जब बंद करने के बारे में कहते हैं, जिन अकाउंट्स का बैलेंस डेबिट होता है उनको क्या करेंगे, क्रेडिट, और जिन अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है उनको क्या कर देंगे, डेबिट, तो वो बंद हो जाएंगे। अगर कोई चीज 50,000 रुपए से क्रेडिट है, अगर उसको क्लोज करना हो तो आप लोग क्या करोगे, डेबिट करोगे कितने हजार से, 50,000 से ही क्रेडिट करोगे। तो इसका मतलब आपको जितना अमाउंट दे रखा है डेबिट में, अगर उसको क्लोज करना है तो क्रेडिट करना है उतना ही अमाउंट, और अगर क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो उतना ही अमाउंट आपको क्या करना है, डेबिट करना है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट। तो इससे क्या होगा, वो अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे, बराबर नहीं होंगे, वो अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, यानी जीरो बैलेंस हो जाएगा। और जिनका जीरो बैलेंस होता है उनको हम क्या बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। बैलेंस शीट में कोई ऐसा अमाउंट देखा आपने कि जिसका बैलेंस जीरो है और अंदर दिखा रहे हैं, यानी कि जीरो वालों को कभी नहीं दिखाते। बैलेंस इक्वल नहीं होगा, बैलेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो ये चीजें सारी, इनका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है ना। क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है, क्योंकि अपन लाइबिलिटी में दिखाते हैं भाई। WCR प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, IFR जनरल रिजर्व, इन सब के बैलेंस कौन से होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इसलिए हम लाइबिलिटी में दिखाते हैं। अगर उनको क्लोज करना हो, बैलेंस शीट से हटाना हो तो क्या करेंगे, डेबिट कर दिया, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, समझ में आ गया, इन सबको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट में किसका नाम लिखेंगे, टू पार्टनर्स, कैपिटल या करंट अकाउंट। तो इससे क्या हो जाएंगे, ये अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे। एक आता है असर्ट साइड में। असर्ट साइड में क्या चीजें दिखाते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाते हैं या लॉस दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जो प्रीमिलरी एक्सपेंसेस होते हैं वो पहले से अपन शो करके रखते हैं ना, ज्यादा खर्चा कर देते हैं, हर साल अपन थोड़ा थोड़ा टुकड़े में खर्चा करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर आप विज्ञापन करते हैं बहुत बड़ा, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसका बहुत बड़ा खर्चा करके आपने विज्ञापन कर दिया, तो क्या उसकी विज्ञापन की 1 साल के अंदर ही इनकम आ जाती है, या हम उसको बताते हैं कि 4-5 साल के अंदर धीरे धीरे इनकम आती रहेगी, आती रहेगी। एक बार बड़ा एडवर्टाइज कर देते हैं, उसकी इनकम क्या होती है, धीरे 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 हर साल आती रहती है। अगर 1 लाख रुपए का मैं एडवर्टाइज कर लूँ, सपोज 1 लाख रुपए का, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को यह अनुमान है कि मेरे 5 साल तक वो इनकम आती रहेगी, उस एडवर्टाइज से 5 साल तक इनकम आती रहेगी, है ना। तो फिर क्या होगा कि उस 1 लाख को मैं कितने सालों में डिवाइड कर दूंगा, 5 सालों में। तो मेरे को हर साल कितना राइट ऑफ करना रहा, 20-20 हजार हर साल राइट ऑफ करना रहा। अगर मान लो मेरे 2 साल ही हुए, यानी 40,000 मैंने राइट ऑफ कर दिए, अब बचे कितने पैसे अभी भी 60,000। अगर मान लो मेरे को ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पूरा क्लोज करना हो तो 60,000 रुपए से मैं क्या करूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लूंगा। तो उस समय क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस या टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा एडवर्टाइजमेंट। समझ में आ गया। लॉस होगा किधर लिखा जाएगा, समझ में आ रहा है। जिनका डेबिट बैलेंस है उनको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो देखो यहाँ पर क्रेडिट करते हैं, ये भी P&L है और ये भी P&L है। आपको समझ में आ रहा है, ये कौन सा P&L है, क्रेडिट बैलेंस वाला, जिसको हमने डेबिट कर रखा है, यानी कि प्रॉफिट है। और ये कौन सा P&L है, लॉस वाला, यानी जिसका डेबिट बैलेंस है और इसको हमने खत्म करने के लिए क्या किया है, क्रेडिट किया। ध्यान रखना, बस यही आपको गलत करवा सकता है क्वेश्चन। जरा से आपने चुके, पता नहीं चला, डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस ही बोलेगा, वो आपको प्रॉफिट और लॉस नहीं बोलेगा। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद ये किस टाइप की जर्नल एंट्री है,
जिसमें आपको इन अकाउंट्स को क्लोज करना है। इसमें भी अकाउंट्स क्लोज हो गए और इसमें भी अकाउंट्स क्लोज हो गए, लेकिन आपको कहते हैं कि आपको एडजस्टमेंट तो करना है लेकिन अकाउंट्स क्लोज नहीं करने। क्या नहीं करने? अकाउंट्स क्लोज नहीं करने। कौन से अकाउंट क्लोज नहीं करने हैं? ये अकाउंट्स क्लोज नहीं करने हैं, ये अकाउंट्स क्लोज नहीं करने हैं। तो उस जगह जर्नल एंट्री क्या बनेगी? अगर आपके पास रिजर्व की जर्नल एंट्री, सपोज रिजर्व, P&L, WCR, IFR हैं, तो उसकी जगह हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट दिया टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। समझ में आ गया? तो ये अकाउंट्स कभी भी क्लोज नहीं होंगे, ये बैलेंस शीट में फिर से दिखाए जाएंगे, लेकिन इनका जो इफेक्ट है वो साझेदारों के ऊपर पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? और अगर सपोज लॉस वाली एंट्री है, समझ में आ रहा है? अगर लॉस वाली एंट्री तो इसकी जगह हम कौन सी एंट्री करेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट दिया टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। समझ में आ रहा है? इसकी जगह आपको कौन सी एंट्री करनी है? ये वाली। और लॉस की जगह ये कौन सी एंट्री करनी है? ये वाली। समझ में आ रहा है? प्रॉफिट होता है तो गेनिंग पार्टनर्स ऊपर आएगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स नीचे लिखना है। लेकिन जब लॉस आ रहा है, डेबिट बैलेंस वाली चीजें आ रही है, उनको खत्म नहीं करेंगे, उसकी जगह हम एडजस्टमेंट एंट्री कौन सी करेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ऊपर आ जाएगा और गेनिंग पार्टनर्स नीचे आएगा, यानी क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है? देखते हैं हम इलस्ट्रेशन, अगर नहीं समझ में आया हो तो हम इस कंसेप्ट से इधर समझ लेंगे। देखो यहाँ पर ABC पार्टनर है, 3 पार्टनर्स हैं और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखे हैं? 3:1। ठीक है, 3:1 में पार्टनर्स, और वो क्या करते हैं? भविष्य में लाभों को बराबर बांटने का डिसीजन लेते हैं कि भाई हम भविष्य में इक्वल में बांटेंगे। ठीक है, तो भविष्य में इक्वल बांटेंगे, इसका मतलब रेशियो क्या होगा? एक बोल सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? P&L का क्रेडिट बैलेंस है। अब आपको ये पता करना है कि प्रॉफिट है या लॉस है। भाई P&L का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 60,000 रुपए, प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। लॉस वाले बताओ कितने जने? 1 जना, और इनके साथ में सपोर्टेड कोई? चलो, P&L का जब भी क्रेडिट बैलेंस होता है, पहले ही बता चुके हैं कि क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट होता है। ठीक है, P&L का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब लॉस होता है। ये बैलेंस है। ठीक है, जब हम उनको क्लोज करते हैं तो ये एंट्रियां होती है, डेबिट किया जाएगा। क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। फिर देखो और दे रखा है जनरल रिजर्व। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। भाई जनरल रिजर्व अपने आप में अगर पैसा है तुम्हारे पास तो क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। जनरल रिजर्व किधर दिखाते हैं? लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। P&L का क्रेडिट बैलेंस किधर दिखाएंगे? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। इसका मतलब ये दोनों बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड की एंट्री है। समझ में आ रहा है? अब अपन इसको दोनों तरह से मेथड से करेंगे। एक तो कहते हैं जब अकाउंट्स आपको क्लोज कर देने हैं, और दूसरा आपको अकाउंट्स क्लोज नहीं करने हैं, ओपन ही रखने हैं और एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, दोनों तरह की जर्नल एंट्री कैसे बनेगी देखते हैं। सबसे पहले देखो, आपके पास P&L का क्रेडिट बैलेंस है, इसको क्लोज करने के लिए क्या करोगे? डेबिट करेंगे। तो यहाँ जर्नल एंट्री क्या बनेगी? फर्स्ट P&L अकाउंट DR कितना हजार? 60,000। भाई 60,000 क्रेडिट बैलेंस था, 60,000 डेबिट कर दिया, खत्म हो गया ये अकाउंट। ये देखो जनरल रिजर्व, ये भी कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट DR कितने हजार से? 30,000 से लिख दिया। समझ में आ गया? ये दोनों अकाउंट्स क्लोज हो गए। अब इसकी जगह क्रेडिट किसका नाम लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा? 90,000। ठीक है, लेकिन यहाँ आप देखते हैं जनरल एंट्री में टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट लिख देते हैं 90,000, लेकिन अपने पास पार्टनर है या नहीं? एक ही पार्टनर है? 3 पार्टनर है। कौन कौन से पार्टनर है? क्या उनके रेशियो भी हैं? बिल्कुल। तो फिर इस जगह इसका नाम चेंज करके क्या लिखा जाएगा? टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल और टू C's कैपिटल। समझ में आ रहा है? तीनों पार्टनर। और यहाँ ध्यान रखना हमेशा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये अमाउंट? ओल्ड रेशियो में। जब भी आपको अकाउंट्स क्लोज करने होंगे उस समय कौन सा रेशियो यूज किया जाएगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू रेशियो का कोई भी काम नहीं रहेगा, ना सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का रहेगा। किसके अंदर? जब क्लोज करते हैं अकाउंट्स को। ठीक है, तो यहाँ जाएगा टू A's कैपिटल या करंट अकाउंट, टू B's कैपिटल या करंट अकाउंट और टू C's कैपिटल या करंट अकाउंट। कितने हजार है? 90,000 है। 90,000 को 3:1 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना कितना? वेरी गुड जयेश। कितना कितना? 45,000, 30,000 और 15,000। इस अमाउंट में हमने ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया अकाउंट क्लोज। अब कोई जनरल एंट्री बची? डेबिट बैलेंस कुछ है क्या? यहाँ नहीं है। क्रेडिट था, हमने क्रेडिट को डेबिट में ट्रांसफर करके खत्म कर दिया, सिंपल था।
किस टाइप की जर्नल एंट्री की हमने? क्लोज करने की, अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब बैलेंस शीट के अंदर आपको ये चीजें नहीं बतानी, कौन कौन सी? P&L का बैलेंस और जर्नल रिजर्व। आपको अब कहते हैं कि आपको क्या करना है, इनको क्लोज नहीं करना है और सीधा एडजस्टमेंट करना है। तो देखो ये किस टाइप की एंट्री बन रही है, एक तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वाली बन रही है, यानी कि ये फर्स्ट सिचुएशन बन रही है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट करेंगे और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, किसके? ए, बी और सी के। पहले क्या थे? 3:1 में पार्टनर थे, अब इक्वल में हो रहे हैं। क्या अंदाजा लगा के बता सकते हो किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, किसको कुछ भी नहीं हो रहा है? यहाँ देख के बता सकते हो? सी को कुछ नहीं हो रहा है। एक सेकंड, हाँ जयेश बोलो। ए और बी को नुकसान हो रहा है, सी को कुछ नहीं हो रहा है। और भाई देखो पहले 3:1 थे, अब तीनों इक्वल पार्टनर्स अगर हो रहे हैं तो क्या करेंगे? ए को लॉस हो रहा है, सी को गेन हो रहा है, बी को कुछ नहीं हो रहा है। चलो भावेश यही है, और इसके अलावा किसी का डिफरेंट आंसर? अब इधर देखो, सुनो मेरी बात। पहले इसको 3 रुपए मिलते थे, इसको 2 मिलते थे, इसको कितना मिलता था? टोटल कितने रुपए थे? 6 रुपए थे। अब ये 6 रुपए आपस में बराबर बांटेंगे, सबको कितने कितने रुपए मिलेंगे? 2-2 मिलेंगे। पहले इसको जहाँ 3 रुपए मिलते थे, अब कितने मिलेंगे? 2 रुपए। इसका मतलब लॉस कितना हुआ इसको? पहले इसको 2 रुपए मिलते थे, अब भी इसको 2 रुपए मिल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है ना। और इसको पहले 1 रुपया मिलता था, अब 2 रुपए मिल रहे हैं, तो फायदा हुआ 1 रुपए का हुआ। इसका मतलब 1 रुपया किसने किसको दे दिया? ए ने सी को दे दिया। मतलब कंसेप्ट समझ में आ रहा है भाई? जब पहले अनइक्वल थे, अब इक्वल बोल रहे हैं, तो पता चल रहा है कौन लॉस में जा रहा है, कौन प्रॉफिट में आ रहा है, किसको ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। लेकिन अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि वास्तव में सेक्रीफाइस कितने पार्ट किया। दिख तो क्या रहा हमें, एक पार्ट सेक्रीफाइस किया, लेकिन कितने में से है वो निकाल के देखते हैं। तो चलो ए और सी का ही देखते हैं, बी का क्यों निकालेंगे? अपने को जब पता चल गया, पहले भी इसको 2 रुपए ही मिल रहे थे, अब भी 2 रुपए मिल रहे थे, इसका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ए और सी का रेशियो निकालते हैं। तो देखो ए का रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो क्या आ जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मुंह पे याद होना चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का सैक्रिफाइस कितना होगा, क्योंकि अपने को पता है ए का सैक्रिफाइस है ना। तो ए सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो कितना है? 3/6 है ना, माइनस 1/3। और बी का, सॉरी बी तो लिखेंगे नहीं, अब लिखेंगे सी इज गेनिंग रेशियो। अपने को पता है ना सी का फायदा हो रहा है, तो सी का गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड काजल, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है? 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो 1/6। दोनों आंसर प्लस में आएंगे माइनस में आएंगे? दोनों प्लस में आएंगे, क्योंकि यहाँ तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगा रहा हूँ और यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ? गेनिंग का। ये ध्यान रखना है आपको हमेशा, आप जिस फॉर्मूले में जा रहे हो, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब वास्तव में वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। जैसे सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाया और आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। और गेन का फॉर्मूला लगाया और आंसर माइनस में आ रहा है, तो सैक्रिफाइस हो रहा है। तो यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे कितना? 6 का 6 में डिवाइड करेंगे, 1 × 3, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/6। प्लस में आया आंसर, प्लस में आया, इसका मतलब वास्तव में इसने सैक्रिफाइस किया है। दूसरे का गेन होगा, देखो एलसीएम लेंगे 6 डिवाइड करेंगे 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/6। और ध्यान रखना सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो हमेशा इक्वल होंगे, यानी कि अगर मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूं तो आपके पास कितने रुपए है? 10 रुपए ही आएंगे। अगर ये 1/6 सैक्रिफाइस कर रहा है तो इसको गेन भी कितना होगा? 1/6 ही होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? तो 1/6 पार्ट अब अपन देखते हैं किसका? इन दोनों अमाउंट का। यहाँ तो अपने 90,000 की एंट्री, जब आपको अकाउंट क्लोज करने थे तो आपने क्या किया? 90,000 से एंट्री की। लेकिन जब आपको अकाउंट क्लोज नहीं करना और एडजस्ट करना है, तो उस समय क्या करेंगे? कितने हजार है ये? 60 और 30 90। कितने हजार है? 90,000। तो इन 90,000 का कितना पार्ट? 1/6 पार्ट कितना होगा? कितना होगा? 15,000 रुपए। तो यहां एंट्री करेंगे भाई, 15,000 से कट जाएगा, 15 × 6 90, 15,000 रुपए है। अब ये 15,000 कौन देगा? जिसको गेन हुआ है वो देगा। और किसको देगा? जिसने सेक्रीफाइस किया है। किसको गेन हुआ है? सी को गेन हुआ है। तो यहां जनरल एंट्री क्या करेंगे? सीज कैपिटल या करंट अकाउंट DR कितने हजार? 15,000। यहां 90,000 से एंट्री मत कर देना, समझ में आ रहा है? कितना? 15,000 टू
लॉस किसको हुआ है, सेक्रीफाइस किसने किया, ए ने, तो क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल या करंट अकाउंट 15,000। समझ में आ गया, सिंपल था। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा हो कि आपको अकाउंट क्लोज नहीं करने, आपको यहाँ पर कितने दे रखे, 60 और 30, तो क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, ठीक है। अगर आपको कह दे कि एक मान लो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 30,000 रुपए के, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस या लॉस या प्रीमिलरी एक्सपेंसेस जो होते हैं जिनका डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब पहले ही आपको जोड़ लेना है या माइनस कर लेना है। तो 90,000 तो हो रहा है क्रेडिट बैलेंस और 30,000 रुपये हो रहा है डेबिट बैलेंस, कट जाएगा, कितना बचेगा, 60,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस बचेगा। अब 60,000 में आपको क्या करना है, 60,000 इंटू 1/6 करना है, डायरेक्ट एडजस्ट कर लेना अमाउंट। समझ में आ गया, तो कितना हजार हो जाएगा, 10,000। 60,000 इंटू 1/6 करोगे कितना आ जाएगा, 10,000, यानी 10,000। तो यहाँ जनरल एंट्री में 10,000 आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपको अकाउंट्स क्लोज करने हैं तो उस समय क्या करोगे, इनकी तो एंट्री अलग बनेगी और वो लॉस वाली एंट्री वापस 30,000 की अलग बनेगी। उसमें क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट। समझ में आ गया, जनरल एंट्री कंप्लीट है, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।